प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी उर्दू टीचर आप लोगों को जो हमारा वतन हमने पिछले कई दिनों से ये नज़म पढ़ते आए हैं ये नज़म। तो आज जो मैंने इसी नज़म का जो मौजू चुना है वो है सवाल नंबर 2, जिसमें हमें मुख्तसर जवाब लिखिए कहा गया है। यानी कि जो सवाल हमें आज करना है उसमें कहा गया है मुख्तसर जवाब लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो पहला सवाल है यहाँ पर नज़म हमारा वतन, उसमें जो पहला सवाल है वो है शायर को दिल से कौन प्यारा है। शायर को दिल से कौन प्यारा है, यानी कि अगर हम नज़म में देखेंगे तो शायर को, यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 का सवाल नंबर 1 का हम जवाब लिखेंगे। इसमें शायर को दिल से कौन प्यारा है। शायर को दिल से वतन, शायर को दिल से अपना वतन प्यारा है, अपना वतन प्यारा है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 1 का जवाब। अब है, पहले हम ये सवाल फिर से पढ़ेंगे। सवाल नंबर 1, शायर को दिल से कौन प्यारा है। जवाब में हमने लिखा है शायर को दिल से प्यारा, शायर को दिल से अपना वतन प्यारा है। यानी कि शायर को दिल से अपना वतन प्यारा है। ठीक है, तो उसके बाद जो सवाल नंबर 2 है वो है हमारे वतन का नाम क्या है। मुझे पूरी उम्मीद है सभी बच्चों को इसका जवाब पता होगा। तो सवाल नंबर 2 का जो जवाब है वो है, शाबाश, हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। ये सभी बच्चों को पता है, हमारे वतन का नाम हिंदुस्तान है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप भी मेरे साथ अपनी नोटबुक पर इसको लिखोगे। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है हमें। नीचे लिखे हुए शेर को पढ़कर जवाब दीजिए। यानी कि ये जो शेर है इनको पढ़कर हमें जवाब देना है। इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार। यानी कि अपने वतन में जो शायर अपने वतन की तारीफ़ें लिखकर वो ये कह रहा है कि हमें अपने वतन से ही हम में रौनक है, हम में खुशी है। ये हमें अपना वतन मोहब्बत ऐसे करता है जैसे माँ का प्यार होता है। तो यहाँ पर जो इस हवाले से सवाल दिया गया है, वतन की मोहब्बत के बराबर और किसका प्यार है। तो ऐसे में हम इसको मद्देनज़र रख के ये लिखेंगे कि वतन की मोहब्बत के बराबर माँ का प्यार है। ठीक है, वतन की मोहब्बत के बराबर माँ का प्यार है। ये रहा सवाल नंबर 3। वतन की मोहब्बत के बराबर
माँ का प्यार है, यानी कि वतन हमें इतना प्यार करता है जैसे हमारी माँ करती, जितना हमारी माँ करती है। माँ का प्यार है। तो ये रहा सवाल नंबर 3 का जवाब, यानी कि वतन की मोहब्बत के बराबर माँ का प्यार है। वतन की मोहब्बत के बराबर और किसका प्यार है? वतन की मोहब्बत के बराबर माँ का प्यार है। अब है एक और सवाल, वो सावन में काली घटा की बहार, इसका दूसरा मिसरा लिखिए। आप सीधे अपने उर्दू बुक पर नज़म की तरफ जाएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे वो सावन में काली घटा की बहार, उसका दूसरा मिसरा हमें देखना है। ये रहा वो सावन में काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार। ये रहा इसका दूसरा मिसरा। ये आप लोगों को अपनी नोटबुक पर लिखना है, ठीक है। अब है ये, वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर, इसका पहला मिसरा लिखिए। इसमें हमें देखना है वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर। ये रहा वो गंगा की लहरें वो जमुना का जोर। ज़रा इसका पहला वाला मिसरा ये है, वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर। ठीक है, ये रहा इसका दूसरा मिसरा, ये रहा पहला मिसरा। तो ऐसे में आप लोगों ने ये सभी सवालात कंप्लीट किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा भी होगा और मेरे साथ साथ लिखा भी होगा और अपनी नोटबुक पर उसको कलम बंद भी करोगे। आज के लिए इतना काफ़ी प्यारे बच्चों। कल मैं दूसरा टॉपिक इसी का लेकर आ जाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।